इस तरह नहीं चलती। गवर्नमेंट्स को सीरियसनेस के साथ चलाई जाती हैं। बलूचिस्तान पहले से दो चार है, और आपने अभी देखा होगा असद बलोच साहब ने कल असेंबली के अंदर अपनी तकरीर की। उन्होंने कहा जी ये तो पूरा हाउस ही अपोजिशन या कुछ है ही नहीं, हम सब हुकूमत हैं और हमें अभी वफाक की तरफ देखना चाहिए। तो ये इस बात की ज़ाहिर करता है कि जो एक माहौल सियासी होना चाहिए वो सियासी माहौल शायद आज के बलूचिस्तान में नहीं पाया जा रहा। और जहाँ एक अच्छी अपोजिशन नहीं होती और जहाँ पे मामला जो हैं वो इस तरह देखे जाते हैं कि सब आपस में एक दूसरे के साथ बस आगे चीज़ों को चला रहे हैं, ये कोई अच्छी नज़र से सियासी हवाले से इसको नहीं देखा जाता, और सूबे के लिए भी इसके अच्छे असरात नहीं आते। सर वफाक में आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं? मेरी हरबे नहीं है ये, मैंने जैसे कहा ये बड़े बहुत इम्पोर्टेंट फैसले हैं, ये तारीख़ुन फैसले होते हैं, इनमें जज्बात के साथ काम नहीं लिया जाता है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वफाक के साथ हैं, वफाक के साथ कुछ अमूर पे हैं जो कि बड़े सीरियस नौयत के हैं, जिनके ऊपर आपने देखा होगा 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब आए भी हमारे पार्लिमानी मीटिंग जो रिप्रेजेंटेशन है उनसे इस्लामाबाद मिलने, बाकी भी लोग आए। देखिए हम एक चीज़ मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, हमें इस बात को पाकिस्तान की सियासत में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और इस बात को हम सब सियासी लोग हैं, हम ज़ातियात पे सियासत नहीं करते, ताल्लुकदारी पे नहीं करते, रिश्तेदारी पे नहीं करते। हम सियासत करते हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, अपने सूबे की सियासत करते हैं, अपनी तरक्की की सियासत करते हैं। तो यहाँ किसी को ये कम से कम नहीं जहन में रखना चाहिए कि किसी पार्टी का अगर इत्तेहाद किसी के साथ हो जाता है तो वो ताहयात ज़िंदगी भर का रहेगा। इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, और इत्तेहाद बनने और टूटने का जो तरीक़ेकार है उसके कुछ उसूल और प्रिंसिपल हैं, और वो प्रिंसिपल बड़े सिंपल हैं कि आप अपने सूबे की तरक्की चाहते हैं उसमें आपका क्या किरदार होगा, आप अपनी सियासत में हिस्सा लेते हैं उसमें आपका किरदार क्या होगा, एक कोलिशन हुकूमत में आपका तरीक़ेकार क्या होगा, और आप एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर आज हम उनकी पार्टी से होते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक आज़ाद पार्टी है, और यकीनी तौर पे उस हवाले से हम अपने फ़ैसलों को, चीज़ों को देखते हुए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल आदि जमातें सब ये चीज़ें देख रही हैं, महसूस कर रही हैं, और उसी नतीजे पे इंशाल्लाह एक फैसला है। देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही बड़ा शेकन हो गया था। जब सूबे के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आई तो वहाँ से वो क्रैक्स बहुत डेवलप हो गए, और हमने फेडरल गवर्नमेंट विद फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो एक हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और फिर सेनेट के दौरान भी थी, वो इख्तलाफ राय आप समझ लें, डिस्टेंस होना, तो तकरीबन 6-8 महीने से ये चीज़ें बड़ी डेवलप हो गई, जिनको 12 बड़ी ओपनली हमारे लोगों ने जिस पे अपना इज़हार राय भी किया, बल्कि PTI के अपने मेंबरों ने किया। सरदार यार मोहम्मद रेंज साहब ने किया जब उनके बेटे खड़े थे सेनेट के लिए, तो उनको तकरीबन इस बात पे मजबूर किया गया कि आप अपने बेटे को खड़ा ना करें। उन दिनों से ये सारी चीज़ें आगे की तरफ गई, और फिर एक हुकूमत जिसका जो हमारी गवर्नमेंट थी जो हट गई, उसके हवाले से हमने कुछ ऐसे रोल्स देखे PTI की सीनियर लीडरशिप्स के लोगों की तरफ से, जिन्होंने हमें शक व शुबात बहुत हमारा और ज़्यादा कर दिया कि क्यों इस लेवल की चीज़ों में मुदाखलत हो रही है। और फिर साथ में हमने कुछ ऐसे नॉन लोगों का एक्टिवेशन देखी और उनका बिहेवियर देखा, जिस पे हमने बार बार अपनी शिकायत भी की, तो हमने देखा वो चीज़ें एड्रेस नहीं हो पा रही। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद अगर ये चीज़ें 6-8 महीने पहले सही तरीके से एड्रेस होती तो आज आपको बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने मौक़िफ़ के साथ शायद फेडरल गवर्नमेंट के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आता है। देखिए एक बात तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिकॉर्डिंग के हवाले से रिकॉर्डिंग यकीनी बात पे बलूचिस्तान जागी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, और हम इसको जितना सीरियस लेंगे उतना ही बेहतर है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, हम अगर बलूचिस्तान के वसाइल को बलूचिस्तान के लिए सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। लेकिन ये भी ज़रूर है कि ये मेरे और आपके ख्वाहिश पे ठीक नहीं हो सकते। ये प्रोफेशनल काम है, ये बड़े प्रोफेशनलाइज मैकेनिज़्म से इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि इस पे हमें सियासी जनरल बयानात के साथ साथ ये देखना चाहिए, हुकूमत से पूछना चाहिए कि इनके पास आगे का तरीक़ेकार क्या है। कोई 25 की बात करता है, कोई 40 की करता है, कोई 60 की करता है, कोई 5 की करता है। इनमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और मेरे ख्याल जब तक बलूचिस्तान के लोगों को आप जितना कॉन्फिडेंस में लेंगे, जितना बलूचिस्तान के आवाम को, स्टेक होल्डर्स को आगाही
के साथ शेयर करेंगे, इसकी तफसीलात शेयर करेंगे, उतना उस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। और जितना आप चीज़ों को हाइड में रखेंगे या एक कम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन तक रखेंगे, उतना लोगों के खदशात बढ़ेंगे। लेकिन मैंने हालिया में देखा कि कुदूस बिज़ंजो साहब ने कहा कि जी उन्होंने सारी जमातों को इत्तेफाक में लेके, राय में लेके ये फ़ैसला किया है, लेकिन बाद में हम देखा डॉक्टर मालिक साहब का बयान आया कि उन्होंने इस बात से इनकार किया। तो मेरा मशवरा इस हवाले से ये होगा कि अभी भी ये जो भी एग्रीमेंट है, चूँकि मैं इसकी तफसीलात मुझे नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं हुई है, लेकिन हमें ये ज़रूर होना चाहिए कि हम जो भी फ़ैसला हमने किया है या हम उसको आगे ले जाएंगे, उसका सबसे पहले बेनिफिशरी बलूचिस्तान का एक आम आदमी होना चाहिए, जिसका ताल्लुक सबसे पहले चागी से है। अगर ये प्रोजेक्ट चागी के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो ये बलूचिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है और फिर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी सतह पे हुकूमत बलूचिस्तान इसका मेजर बेनिफिशरी होना चाहिए हर लिहाज से। बलूचिस्तान के लोग इसके बेनिफिशरी होने चाहिए। यहाँ पे अगर काम होगा, यहाँ पे सर्विसेज होंगी, नौकरियाँ होंगी, इन सारी चीज़ों से सबसे पहले लोकल लोग, फिर बलूचिस्तान के लोग इससे मुस्तफ़ीद। अगर ये सारी चीज़ें, और एक CSR का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें सोशली हमें इन्वेस्ट करना है पब्लिक में, जिस तरह थर की मिसाल लोग देते हैं कि थर पे जितना भी काम इन्वेस्टमेंट हुई है, थर के लोगों पे हुए, उसके लोगों पे, उसके इलाकों पे, ह्यूमन रिसोर्स भी हुई है। हमें भी इस तरह का मॉडल, अगर उस पर नहीं है तो उसका मॉडल डालना चाहिए। और साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें कवर्ड है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन अगर इस सारी चीज़ों में सवालात अभी भी हैं तो मेरे ख्याल फिर चीज़ों को एक दफ़ा गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए। नेशनल असेंबली में है ज़रूर मुलेदी साहब, तो हम कुछ दिनों से इन चीज़ों को बहुत तफसीलन नोट कर रहे थे। यकीनी तौर पे आपका एक सवाल भी होगा कि जी ज़रूर साहब आज आपके साथ हैं। ज़रूर साहब पहले भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ हैं। सियासत में देखें, इख्तलाफ राय पे सियासत होती है, ज़ातियात की सियासत नहीं होती। मैं अमूमन लोगों से कहता था, मैं कोई 100% हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन यकीनी तौर पे इंसान एक दूसरे की पसंद उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखता हुआ करता है। लेकिन शायद लोगों ने आज ये महसूस किया कि जो चीज़ें जिस तरह हुकूमत बलूचिस्तान की चल रही है वो नामुनासिब है। और मुझे इस बात की कम अज़ कम खुशी ज़रूर है, और हम सब पार्टी के मेंबरान को भी है, कि ज़रूर मुलेदी साहब ने काबीना में भी जब तक थे, मिनिस्ट्री में भी जब तक थे, उन्होंने बड़ा अपना एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो कि टोटली गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, हक़ाइक़ और इन चीज़ों पर मबनी है। लेकिन हमें बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने दावा किया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बचाने के लिए ये सारे इक़दाम हैं, आज वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। और सूबाई हुकूमत में एक, मैं समझता हूँ कि सबसे कैपेसिटेटेड, एजुकेटेड और जिनकी परफॉर्मेंस, इवन हमारे दौर में अगर आप देखें कि जब तक फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बेमिसाल डिपार्टमेंट रहा है बलूचिस्तान की हिस्ट्री में। न सिर्फ फाइनेंस बल्कि PNT देख लें, CNW देख लें, और जितने भी महकमे थे, सिवाय चंद की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब ने मिसाली कारनामे, मिसाली काम और ऐसे काम किए जो लोग यकीनी तौर पे कम से कम कंपैरिजन करते हैं तो आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन एक ऐसे मिनिस्टर को अपनी काबीना से हटाना, फिर मिनिस्ट्री से भी हटाना, पार्टी के हवाले से यकीनी तौर पर एज ए बिंग पार्टी प्रेसिडेंट मैं यकीनी तौर पे चीफ मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन भी इस हवाले से हम ज़रूर उनसे मांगेंगे कि उन्होंने स्टेप क्यों लिया और पार्टी को एतमाद में नहीं लेके किया। जैसे भी है, कोई भी डिसीजन होता है, चाहे उसमें आप मेन स्टेप्स लेते हैं, सूबाई लेवल पे लेते हैं, कैबिनेट के हवाले से लेते हैं, पार्टी को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। तो एक ये बड़ा सीरियस है और हम इसे लाइट नहीं ले सकते। देखिए बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि जी हुकूमत है, नहीं है, उसको अपने काम करने का मौका देना चाहिए, तो हमने कभी मना नहीं किया, बल्कि हम तो पहले दिन से मैंने कहा था जी हम हर स्टेप पे सपोर्ट करेंगे और साथ रहेंगे जिस जिस चीज़ों में हम पॉजिटिविटी देखेंगे। लेकिन मैं इन 5 महीनों के बाद मैं बशमूलियत अपनी पार्टी के और अपने सीनियर मेंबरान के हम इस नतीजे पे आ रहे हैं कि हमें वो बेहतरी नज़र नहीं है। क्या हम इसमें खामोश रहें? क्या हम मज़ीद 1-1.5 साल इंतज़ार करें कि बची कुछ ही मेहनत है वो भी ज़ाया जाए और बलूचिस्तान किसी तरीके से आगे जाए? मेरा ज़ाती तौर पर कुदूस बिज़ंजो साहब के साथ, काबीना के साथ कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी तवक्कुआत है
क्योंकि देखिए ये आपकी बात नहीं है, आपके साथ जो एक लेबल लगा हुआ है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का लगा हुआ है। तो कल को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लोग सवाल पूछेंगे, कुंदूज बीजंजो और जाम कमाल से नहीं करेंगे। आज जो भी फैसले हैं BNP मेंगल के हैं वो BNP मेंगल से किए जाएंगे, सना बलोच या अख्तर हुसैन साहब से नहीं किए जाएंगे, बल्कि अख्तर मेंगल साहब से किए जाएंगे। तो इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी आवाम के सामने अकाउंटेबल है, और हम नहीं चाहते कि हम जब पब्लिक में बल्दियात में जाएं और जनरल इलेक्शन में जाएं तो वो हमें ये कहें कि जी आप लोगों ने खामोशी का रोज़ा जो रखा हुआ था उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले, और उस वक्त आपने अपनी पार्टी एक्शन क्यों नहीं लिया, और आपने इन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट नोटिस क्यों नहीं शुरू किए। तो हम इस नतीजे पे आए हैं कि अगर हमने ये स्ट्रिक्ट नोटिस और ये इकदाम नहीं लिए तो मुमकिन तौर पे न सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और होने जा रहा है, के साथ साथ बलूचिस्तान को भी बहुत सारा एक नुकसान होगा। अभी भी खुदा रहा बड़ी माकूल बात मैं कहता हूँ ज़रूर मुलैदी साहब ने भी की हालिया में कि जी हम ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये 4-5 चीज़ें अगर कोई भी ठीक कर दे तो हम तस्लीम करके चीज़ों को आगे ले जाएंगे। साथ साथ यकीनी तौर पे वफाक पे लोगों की बड़ी नज़रें हैं और इत्तेहादियों पे बड़ी नज़रें हैं कि इत्तेहादी अपना क्या रोल प्ले करेंगे। और 12 इन पिछले 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोग इन सिलसिले में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कई मीटिंग्स हुए हैं, अपोजिशन जमातों के साथ हुए, हुकूमत के साथ हुई हैं, और हमने जो मेन रोल प्ले करने के लिए ज़िम्मेदारी नवाबज़ादा खालिद मकसी साहब जो हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं नेशनल असम्बली में, उनकी सबके साथ रवाबित हैं, बातचीत है, और हर लिहाज से हम अपना मौक़िफ़ सबके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए ये हिस्ट्री मेकिंग डिसीजंस हैं, ये कोई छोटे मोटे डिसीजंस नहीं हैं। आज पाकिस्तान सियासी हवाले से जिन चीज़ों का शिकार है, एक आम आदमी इस चीज़ का शिकार है, और मैं ये नहीं कहता कि इसमें कसूर इस पार्टी का या उस पार्टी का है, अपोजिशन का या हुकूमत का है। ये मिला जुला रुझान, इसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम उठा रही है, पाकिस्तान के लोग उठा रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी उठा रही है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी उठा रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे इसका बड़ा असर अंदाज आ रहा है। तो मेरे ख्याल ये बड़ा सीरियस मौका है जहां पब्लिक, लोग, आवाम, वोटर्स, पार्टियां, स्टेक होल्डर्स इन सारी चीज़ों को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए। और जो भी पाकिस्तान के फ़ैसले हों, आवाम जिन फ़ैसलों की तरफ आगे जाएगी वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रोग्रेस के लिए होने चाहिए। हमें अभी ज़ाती मफादात और ज़ाती इख्तिलाफ़ात और इन चीज़ों से बालातर होकर आगे जाना चाहिए, और अभी हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों में मज़ीद अपने आप को उलझाए रखें।